जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं न्यूज़ कि जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उसने तो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और साथ ही मैं सारे जो भी भारत के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपने तो इस्तीफ़ा के लिए जो बात रखी, इस्तीफ़ा के लिए हमारी जीत हुई। जितने भी भारत के विद्यार्थी भाईगण हैं, छात्र छात्राएँ हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और बस इस्तीफ़ा देना ही काफ़ी नहीं है। मेरे अनुसार जैसा कि देख रहा हूँ कि बहुत सारी डिमांड हैं स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, बट फिर भी जो मैंने देखा है एक चीज़ और इसमें इंक्लूड होना चाहिए। वो ये है कि जब हम लोग स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है, तो जो बच्चे एक तो इतना स्ट्रगल करके इतनी भीड़ में एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, उसमें जो भी खर्चा होता है वो तो अलग है, बट जो उम्मीद रिज़ल्ट की तरफ होता है हमारा कि हमारा रिज़ल्ट सही आए, एक फेयर मायने में आए, बट वो नहीं हो पाता है। तो अगर आगे से कोई घटना हो तो सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं, बल्कि जो भी दोषी पाए जाए उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। साथ में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और दे करके आए हैं, उसका जो समय का समय गया, प्लस जो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके माता पिता किसी तरह से एग्ज़ाम के नाम पे पैसा ले दे करके एग्ज़ाम के लिए बच्चे को भेजते हैं। अब वो आ जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम जो है पेपर लीक था, तो उसकी मनोस्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे उसके पेरेंट्स हो। तो ये तो होना ही चाहिए कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर आर्थिक दंड तो दिया ही जाए। और ये जो आर्थिक दंड लग रहा है, मेरे अनुसार ये सारे जितने भी स्टूडेंट एपियर होते हैं एग्ज़ाम में, उनको डायरेक्ट उसके अकाउंट में खाते में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जो मिनिमम एक अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि उसका हौसला बना रहे और अगले एग्ज़ाम में जाने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना। साथ ही साथ ये भी देख रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम का जो आंसर की जारी किया जाता है, वो आंसर की भी एक दो गलत नहीं, बल्कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो गलत होते हैं। और जब हम विद्यार्थियों से जो कहा जाता है कि आप अगर जो है ना, आप इस पे क्या करें, तो जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा है आप इस पे अपना आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है, बट आपत्ति दर्ज करने के जो चार्ज लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? जब गलती शिक्षा विभाग की हो, जब गलती परीक्षा एजेंसी की हो, तो फिर वो जो चार्ज लिया जा रहा है जो रीचेक करने के नाम पे, वो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लो, आपका लेना फ़र्ज़ है कि आप दोबारा को भी चेक कर रहे हो तो आप एक चार्ज मिनिमम जो है ना ले, लेकिन अगर वो क्वेश्चन वाकई में गलत हो रहा है तो इसका भी पनिशमेंट हर क्वेश्चन के, जितना क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन जितना भी गलती कर रहा है एजेंसी, चाहे शिक्षा विभाग जो भी एजेंसी है वो गलती कर रहे हैं, तो उसके हर एक क्वेश्चन के लिए दंड देना चाहिए, न कि विद्यार्थी से पैसा का उगाही करना चाहिए। मेरा मांग है कि गलत है, अगर मैंने जो आपत्ति दर्ज किया, अगर मैंने आपत्ति दर्ज किया, मेरा आपत्ति दर्ज है और मेरी आपत्ति गलत है, तो उस कंडीशन में मेरा पैसा रख लिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर वाकई में ये क्वेश्चन गलत है तो पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। साथ ही अगर बार बार यही चीज़, अगर एक गलती हो दो गलती हो तो मानने लायक है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि आजकल ये लोग इसको भी पैसा उगाही का एक जरिया बना लिया है कि हर बार 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन गलती कर दो, 10 क्वेश्चन गलती कर दो, इसके नाम से जो है करोड़ों रुपये कमा लो फिर। तो भाई ये किस बात का? जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तभी हमसे चार्ज लिया जाता है। एजेंसी में जो परीक्षा एजेंसी में जो भी लोग बैठे हुए हैं, क्या वो निरक्षर हैं? क्या अंगूठा छाप है जो इतनी गलती कर रहे हैं?
क्या वो अकेले हैं जो बार बार गलती को कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे सारे लोग शिक्षित लोग बैठे होते हैं। फिर गलती किस बात की? और गलती का जो भुगतना जो पड़ रहा है वो स्टूडेंट को क्यों भुगते? स्टूडेंट क्यों भुगते, है ना? ऊपर से आपत्ति दर्ज करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो क्यों लिया जाए? अगर हाँ क्वेश्चन अगर हमने आपत्ति दर्ज किया है, अगर गलत क्वेश्चन को आपत्ति दर्ज मैंने कर दिया है तो वो पैसा रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन मैंने आपत्ति दर्ज किया और मेरा आपत्ति बिल्कुल सही था तो मेरे अकाउंट में आना चाहिए पैसा, न कि एजेंसी अपने आप पास रख ले। दूसरी बात कि जब इतने पढ़े लिखे हो करके जब ये गलती कर सकते हैं तो हम स्टूडेंट का क्या, हम लोग तो गलती कर ही सकते हैं। तो जो भी एजेंसी में जो भी अधिकारी या जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, जो भी परीक्षा विभाग में हैं, जो भी बैठे हुए है ना, तो हम सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप जो हमारी मांग है, हम सभी स्टूडेंट की मांग है, उसमें ये बात ज़रूर जोर दिया जाए कि जितनी भी गलती परीक्षा एजेंसी की करते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसके लिए भी पनिशमेंट मिलना चाहिए परीक्षा एजेंसी को। और बाकी जो भी बात थी वो आप लोग तो रख ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बात अभी तक कोई बात इस मुद्दा को नहीं उठाया है, तो इसीलिए मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। अगर लगे कि हाँ बात सही बिल्कुल राइट है तो आप हमारी बातों को, जो भी परीक्षा एजेंसी है या शिक्षा विभाग है, वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाने का काम करें, जिससे कि बार बार जो गलत क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसके नाम पे भी उगाही किया जा रहा है, उसको रोका जा सके। साथ में जो भी जुर्माना लग रहा है वो सरकार के अकाउंट में न जा करके ये बच्चों के अकाउंट में भेजा जाए। एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाए, इतना अमाउंट जो है बच्चे को राहत के लिए भेज दिया जाए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए जाए या फिर तैयारी करना पड़ रहा है, 1 महीना 2 महीना फिर से तैयारी में लग रहा है, उसमें जो चार्ज है तो एक मिनिमम चार्ज उस स्टूडेंट को दिया जाए, न कि सरकार के खाते में दिया जाए। बस मेरी यही डिमांड है। अगर आपको सही लगे तो आप मेरी बातों को शिक्षा विभाग, जो भी परीक्षा विभाग है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनके पास ये पहुंचना चाहिए और अपनी मांगों को रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।